अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाजिक। तवक्को थी कहा जाएगा कि गलती हुई, तवक्को थी कि अदालतों में कहेंगे कि हमें आप पर एतबार है। इमरान खान जैसे आदमी को क्या ऐसा करना चाहिए था? इमरान खान को एहसास ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा। ये वो संगीन और अहम रिमार्क्स हैं जो आज इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की जानिब से सामने आए। इन रिमार्क्स और बिलखुसूस इमरान खान के अदालत में जवाब के बाद ये इम्कान था कि इमरान खान पर तौहीन अदालत लग जाएगी, लेकिन आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच की समाअत खत्म हुई तो अदालत ने इमरान खान को एक और नया जवाब जमा कराने के लिए मजीद 7 रोज की मोहलत दे दी है। यानी अदालत ने रिस्ट्रेन, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इमरान खान को खुद पर से तौहीन अदालत की तलवार जो लटक रही है उसे हटवाने का एक और मौका फराहम कर दिया है। और इसी मोहलत को हुकूमत और कानूनी माहिरीन तनकीदी निगाह से भी देख रहे हैं। उनके मौक़िफ़ से मुतालिक तो आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन पहले आज की समाअत का दिलचस्प अहवाल आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्ला की सरबराही में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत का आगाज किया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इमरान खान के वकील हामिद खान से मुकालमा किया कि इमरान खान को जो जवाब अदालत में हमें पढ़कर सुनाया गया उसकी तवक्को उन्हें नहीं थी। तवक्को ये थी कि आप यहां पर आने से पहले मातहत अदलिया जाएंगे, लेकिन आपके तहरीरी जवाब से दुख हुआ। जिस मातहत अदलिया पर बात की गई वो आम आदमी की अदालत थी। आम आदमी को आज भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो रसाई नहीं। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि गुजरा हुआ वक्त और जुबान से कही चीज वापस नहीं ली जा सकती। तवक्को थी कि कहा जाएगा कि गलती हुई, तवक्को थी कि आप अदालतों में जाकर कहेंगे कि हमें आप पर एतबार है। इमरान खान जैसे आदमी को क्या ऐसा करना चाहिए था, कहना चाहिए था? याद रहे कि इमरान खान ने 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली से खिताब में शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड देने वाली एडिशनल जज ज़ेबा चौधरी के बारे में कहा था कि आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और यहां तक कहा था कि क्या आपको शर्म नहीं आती? डीआईजी और आईजी इस्लामाबाद को भी इसी तरह की तनकीद का निशाना बनाया गया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तशद्दुद का मसला तो हम गुज़श्ता 3 साल से उठा रहे हैं। टॉर्चर की किसी भी सतह पर इजाजत नहीं दी जा सकती। क्या किसी शख्स को लापता करने से कोई बड़ा टॉर्चर हो सकता है? उन्होंने मजीद रिमार्क्स दिए कि 3 साल में यही अदालत विफाकी काबीना को मामलात भेजती रही। काश उस वक्त भी आप लोग आवाज उठाते। जवाब से लगता है कि इमरान खान को एहसास ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि शहबाज गिल का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिबा था तो तकरीर की गई। पीका ऑर्डिनेंस के तहत इदारों पर तनकीद करने वालों को 6 माह जमानत भी नहीं मिलनी थी। इसी अदालत ने उसी लॉ को कलअदम करार दिया तो अदालत के खिलाफ बाकायदा सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई। अदालत ने उसकी भी परवाह नहीं की। आपको याद दिलाते चले कि रवा बरस अप्रैल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई हुकूमत की जानिब से रवा बरस ही फरवरी में उस पीका ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया था जिसके तहत फौज और अदलिया समेत दूसरे सरकारी महकमों के एहलकारों की ऑनलाइन हतक इज्जत को सख्त सजाओं के साथ एक जुर्म करार दिया गया था। इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर सख्त तनकीद की गई थी। सोशल मीडिया पर बाकायदा पीटीआई से जो वाबस्ता अकाउंट्स हैं उन्होंने मुहिम भी चलाई थी। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि अदालत ओपन होना क्लियर मैसेज था कि 12 अक्टूबर 1999 दोबारा नहीं होगा। इमरान खान ने कहा कि अदालतें क्यों 12 बजे खुली? ये अदालत किसी भी कमजोर या आईनी मामले के लिए 24 घंटे खुली है। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में गिला किया। काश इसी अंदाज में मातहत अदलिया के जज को एड्रेस करते। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि हमारे इदारे ने बहुत गलतियां की होंगी जिन पर तनकीद को वेलकम करते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन जजेस की तस्वीर लगाकर इल्जामात लगाए जाते हैं। सियासी जमातें अपने फॉलोअर्स को मना नहीं करती। आपने जवाब में ये कहा, लेकिन हकीकत तो यह है कि एहसास ही नहीं। ये इमरान खान जैसे रहनुमा का जवाब नहीं है। हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो जुडिशल ऑफिसर के बारे में ये कहे। अदालत की जानिब से कहा गया कि मामले की संगीनी को समझें। दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, नेहाल हाशमी केसेस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख लें। अगर पहले इन फैसलों की बात की जाए तो तलाल चौधरी के जजेस को पीसीओ ओबत कहने पर कार्रवाई हुई तो जजेस से अदालती तहम्मुल दिखाने का कहा, लेकिन फैसले में अदालत ने लिखा कि अदालती तहम्मुल का उसूल तमाम केसेस पर लागू नहीं होता। दानियाल अजीज के मामले में अदालत ने कहा कि सजा देने का मकसद जज का जाती अनाद या अना नहीं बल्कि अवाम का इंसाफ के निजाम पर एतमाद बहाल करना है। निहाल
हाशमी केस में अदालत ने माफी तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। दूसरी जानिब आज दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत की कार्रवाई आज खत्म हो सकती थी, मगर इसके जवाब की वजह से ऐसा नहीं हुआ। जो जवाब इमरान खान साहब ने दिया, जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि आपको जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया गया है, आप इस पर सोचें। बाद अदालत की जानिब से केस की समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी करते हुए तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया, जिसके मुताबिक इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। इस केस में शोकाज नोटिस खत्म नहीं किया जा सकता और इमरान खान के वकील की जानिब से दोबारा जवाब जमा कराने की मोहलत मांगने पर 7 दिन की मोहलत दे दी गई। इसी समाअत के बाद हस्ब तवक्को मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस के खदशे के ऐन मुताबिक अदालत की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए शुरू हो गए और सबसे पहले नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से एक के बाद एक सख्त ट्वीट सामने आई, जिसमें उन्होंने गिला करते हुए लिखा कि असल में तौहीन की सजा तो जज ज़ेबा साहिबा को होनी चाहिए, जिन्होंने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी की थी। मरियम नवाज ने दोहरा निज़ाम इंसाफ का हैशटैग इस्तेमाल करते हुए लिखा कि इमरान खान को फराम करदा ढील और सहूलियात से और कुछ साबित होना हो, नवाज शरीफ और नून लीग से होने वाली नाइंसाफियां और जातियां एक बार फिर कौम के सामने आया हो चुकी है। तराजू सीधा नहीं हो सका उनके मुताबिक। मरियम नवाज के मौक़िफ़ के बाद विफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने भी अदालत की जानिब से दी गई अदालत पर कुछ इस तरह का मौक़िफ़ दिया। इमरान खान साहब के बारे में यह तासुर पाया जाता है कि ये लाडले हैं। मुझे बतौर वकील इस हद तक थोड़ा अजीब लगा। एक संगीन नौइयत के कंटेम्प्ट के मुकदमे में जिसमें लार्जर बेंच बनाया गया है, जवाब मुलाजा करने के बाद अदालत ने नरम दिली का मुजाहरा करते हुए एक और मौका फराहम किया कि आप अपने रवैये पे मजीद नज़र-ए-सानी करें और आपसे ये दरख्वास्त की जाती है कि आप एक और जवाब दाखिल करने के बारे में सोचें ताकि आपको कोई रास्ता मिल सके। नाज़रीन, बहुत से अहम कानूनी माहिरीन का यह ख्याल है कि इमरान खान को इस केस में माफी मांगनी है। नाज़रीन, इसी पर गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर आजम स्वाति ने, जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत मौजूद भी थे और आगे चलकर हमें कामरान मुर्तजा साहब हुकूमती रहनुमा भी हैं, सेनेटर भी हैं और तौहीन अदालत के उस केस में वो तलाल चौधरी के वकील रहे जिसमें उन्हें सजा हुई। स्वाति साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज मुअज़्ज़िज़ अदालत ने इमरान खान साहब को ये कहा कि जो जवाब आपने जमा कराया है उस पर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया, एक मरतबा फिर रिस्ट्रेन और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। अब जो जवाब आपकी जानिब से जमा होगा, आप खुद भी वहां पर मौजूद थे, क्या किस किस्म का जवाब एक्सपेक्ट किया जा सकता है? क्योंकि यही कहा जा रहा है कि अब खान साहब को माफी मांगनी चाहिए और माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए सर, मैंने पूरी कार्रवाई जो है सुनी है जी। छोटा जैसा वकील मैं भी हूँ, खुदा का शुक्र है। बैकग्राउंड जो है वो जूरिस्प्रूडेंस या लॉ का है और मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात के अंदर या अगर मौजूदा हालात न भी हों तब भी अदालतें हमारा हदफ नहीं हैं। अदालतों के साथ झगड़ा करना जो है हमारे लिए मुनासिब नहीं है। जो जवाब हमने जमा कराया था, मैंने उसको पढ़ा भी है, देखा भी है, वो हमारे लिहाज से इंतहाई मुनासिब था। हमारी लीगल टीम ने एक एक लफ्ज़ चुन करके जो है उसको लिखा था। लेकिन मैं फिर कहता हूँ और मेरा ये ख्याल है कि मैंने अपनी लीडरशिप के साथ भी थोड़ा बहुत जो बातचीत उसके बाद की, उसके बाद तो मैं एक दूसरी इंटीरियर कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी में चला गया था जी। वापस आया हूँ तो इस थोड़े अरसे के अंदर जो मैंने बातचीत की है कि हमारी लड़ाई या झगड़ा या वार जो है वो अगेंस्ट करप्ट माफिया है। ये पूरा निज़ाम है जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी को ग़ुलामी में तब्दील कर लिया है। इतना बड़ा अगर हदफ है, इतनी बड़ी जंग है, इतनी बड़ी वार है, तो उसमें एक बेंच के ख़िलाफ़ या एक बेंच को मुतमईन न करना, ये हमारी सोच ही नहीं है। आज भी यूथ कॉन्फ्रेंस के अंदर थोड़ी देर पहले इमरान खान ने, मैं अभी बयान सुन कर रहा था, उन्होंने कहा कि हम रूल ऑफ लॉ पे यकीन करते हैं, बड़े के लिए एक कानून, छोटे के लिए दूसरा कानून नहीं हो सकता। उन्होंने मिसाल दी कि 11,000 अरब जो है उस पे कंप्रोमाइज कर लिया गया है।
NRO 2 के अंदर। तो कहना मेरा ये है कि हमारी जंग उस सिस्टम के खिलाफ ज़रूर है, उस अदालती निज़ाम के खिलाफ ज़रूर है जिसने एक फरजूदा निज़ाम को जन्म दिया है और जिसकी वजह से पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि हमारा अदालती निज़ाम उससे हम मुतमईन नहीं है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इससे आगे अगर खुदा न ख्वास्ता हमने अपनी मुनासिबत से जवाब जो है बेहतर लिखा था, इसलिए कि न तो इमरान खान का टारगेट जो है हमारी वो जज साहिबा थी और न जो है हम उनकी तजलील करना जो है मकसूद था। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता मैं ये कहता हूँ, और ज़ाहिर है कि इसका फैसला लीगल टीम करेगी, इमरान खान खुद करेगा, लेकिन अगर मुझसे ये पूछा जाए और ज़ाहिर है कि पूछा जाएगा तो मेरी राय ये होगी कि हमारा हदफ ये निज़ाम है, ये बेंच या जो बेंच ने कहा है कि इस जवाब से हम मुतमईन नहीं है, तो इस पे हम सर जोड़ के बैठें और कोशिश करें कि अदालत आलिया को हम मुतमईन कर सकें। स्वादी साहब, मुदल्लिल जवाब आपने दिया, लेकिन आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि आपकी जमात का हदफ जो है वो अदलिया नहीं है, लेकिन आपकी जमात के सारे लोग आपकी तरह नहीं सोचते। फॉर एग्जाम्पल फवाद चौधरी साहब जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो है सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि वो मकबूलियत के उरूज पर हैं, लोग उनके साथ हैं, ये किस किस्म की बातें हो रही हैं? इमरान खान साहब मकबूलियत के जिस भी दोराए पे हों इस वक्त, लेकिन अगर उनसे कोई गलती होती है, कोई जुर्म सरजद होता है, तो फिर तो कानून हरकत में आएगा। तो ये जो आपके लोग जो हैं वो मैसेजिंग कर रहे हैं अदलिया को, वो तो अदलिया के साथ बिल्कुल टकराव की बात कर रहे हैं। उन्हें टीवी पर आकर ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए। खान साहब बड़े दिल का मालिक है सर जी। पहली बात तो ये है कि फवाद साहब के उस बयान का जो आप बता रहे हैं मैंने ना सुना है ना देखा है, इसलिए मैंने कहा कि अदालत से मैं निकला हूँ 3:30 बजे जो है हमारी इंटीरियर कमेटी की मीटिंग थी और उसके बाद जो है फिर मैं घर आया हूँ, फिर जो है आकर नमाज़ पढ़ी और अब आपके सामने जो है बैठा हुआ हूँ। कहना मेरा ये है कि इमरान खान कभी भी अदालत के साथ टकराव की पॉलिसी की हिमायत नहीं करेगा, न मेरा कोई और, न फवाद चौधरी करेगा, न कोई और करेगा। मैं बिल्कुल वजाहत के साथ कह दूँ, इसलिए कि हमारी जंग, मैंने फिर कहा कि एक सिस्टम के ख़िलाफ़ तो है, जहाँ पे जजों को किस तरह इंडक्ट किया जाता है, किस तरह उसकी अपॉइंटमेंट होती है, कौन करता है, इस सिस्टम को हमने ठीक करना है। बदकिस्मती से हम अपने वक्त में ठीक नहीं कर सके, लेकिन इसको हमने आखिर ठीक करना है। अगर मुल्क की जमहूरियत को और अच्छे अदल के निज़ाम को चलाना है तो इस अदलिया के निज़ाम को कि कौन जज हाई कोर्ट से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट में आएगा और कौन सा जो वकील साहब हैं या कौन सा जो है वो सेशन जज है वो हाई कोर्ट में इंडक्ट होगा, ये तो हम करेंगे खुदा के फजल से। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम अदालत आलिया के अगर उसके हिसाब से अगर कोई लफ्ज़ जो है वो दुरुस्त नहीं था उस सियाक व सबाक से, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं गारंटी देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अदालत आलिया को 7 दिन के बाद मुतमईन किया जाएगा। और ज़ाहिर है कि ये काम हमारी टीम का है, उसमें बड़े मंजे हुए इंशाअल्लाह ताला वकला हैं। इमरान खान को उसकी रहनुमाई भी करेंगे, उसकी एडवाइस भी सब होगी और इंशाअल्लाह ताला हम भी अपनी राय जो है इमरान खान को देंगे कि इस वक्त जो है या किसी भी वक्त अदालत के साथ हमारा झगड़ा करना या अदालत हमारा हदफ है नहीं। हम तो एक रूल ऑफ लॉ के तहत तो अदालत को मुस्तहकम करने के लिए ताकि बड़े लोगों के ऊपर जो है हाथ डाला जाए और छोटे लोगों को बराबरी की सतह के ऊपर जो है बड़ों के लाया जाए। हम तो उस रूल ऑफ लॉ की पैदावार हैं, उस रूल ऑफ लॉ को चाहते हैं। इसलिए मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि 7 दिन के बाद पूरी कौम को एक अच्छी खबर मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला अदालत आलिया को हम मुतमईन करेंगे। मैं फिर कहता हूँ कि ये मेरी ज़ाती राय है। ज़ाहिर है कि वो टीम या हम सब जब मिल बैठ के इस पर फैसला करेंगे तो एक अच्छा अमल या रद्द अमल इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के बाद कोर्ट के अंदर जो है हमारा आएगा। सॉरी साहब, IMF का भी एक मामला है जिसमें 2 मुबैना जो ऑडियो लीक सामने आई
तहरीक इंसाफ का अपना मौकिफ तो आ चुका है, लेकिन अवाम में एक इंप्रेशन ये गया कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें इक्तिदार में आना है और वो रियासत से बालातर हैं। अगर रियासत के जो भी देखें, IMF अगर उनका एग्जीक्यूटिव बोर्ड फैसला ना करता तो खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान ने डिफॉल्ट हो जाना था। तो एक मैसेज ये गया अवाम में कि तहरीक इंसाफ को जो है वो रियासत की बिल्कुल परवाह नहीं और इमरान खान साहब जो हैं वो रियासत से बालातर हैं। ऐसा तासुर क्यों दिया जाता है तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, मैं समझता हूं कि इन्होंने जो अपोजिशन वाले, मैं आपकी बात नहीं करता, अपोजिशन वाले ने बात का बतंगड़ बना रहे हैं। इनको तो छोटी छोटी जो चीज़ चाहिए, रियासत से ऊपर या मुल्क से ऊपर कोई चीज़ भी नहीं है जी। हम जो इमरान खान के साथ खड़े हैं तो इस मुल्क के लिए खड़े हैं और इस मुल्क के अलावा हमारा कोई दूसरा मुल्क है नहीं। हमने बैरून मुल्क अमेरिका में, जिस तरह मैं कहता हूं कि मैंने पैसे कमाए और आज भी उस अमेरिका से यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे खर्च कर रहा हूँ। इस मुल्क को बेच करके, करप्शन करके मैंने बाहर मुल्क को नहीं लेके गया। यही हाल इमरान खान का है कि बाहर उसने अपने स्पोर्ट्स के अंदर जो है पैसे कमाए और उस मुल्क के अंदर लेके आया। कहना यह है कि रियासत और मुल्क से ऊपर कोई चीज भी नहीं है। इसी को हमने अवस्था कम करना है। चले, जस्ट टू बी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान रियासत से ऊपर नहीं है, बालातर नहीं है? मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल दुरुस्त है कि रियासत और मुल्क से ऊपर जो है कोई नहीं है। आप जरा झगड़ा साहब का ये चैलेंज जो है देख लें, और मैं मुफ्ता को जो है मैं भी चैलेंज देता हूं कि हम सियासत छोड़ने के लिए तैयार हैं, आके हमारा जो है मुकाबला करें। झगड़ा साहब ने जो कहा है कि मैं सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूं, कि जिस ज़मन के अंदर जो है हमने IMF को नहीं, हमने इनको वो दिया है। उसकी वजह यह है कि फाटा के हालात, जिन हालात के अंदर आपने फाटा को जम किया और आज जिस बेसरो सामानी की हालत में वक्त गुजार रहे हैं, क्या हम अपना हक नहीं मांगेंगे? ठीक है, अच्छा चले, उस बैकग्राउंड आजम कहीं और जवाब आ गया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राजीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। राजीन मारूफ लॉयर और हुकूमती रहनुमा भी हैं, सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब, समात आज की आपके सामने है। खान साहब ने जो जवाब जमा कराया उससे वाज़ेह अदालत मुतमईन नहीं, लेकिन एक बड़ा एतराज़ कुछ वकला की जानिब से और कुछ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की जानिब से कि जिस तामुल का मुजाहरा अदालत कर रही है, इससे पहले केसेस में वो नज़र नहीं आया। निहाल हाशमी, दानियाल अजीज़ जैसी और तलाल चौधरी जैसी, आप उनके वकील भी रहे हैं, वो मिसालें दी जाती हैं। इससे कतई नज़र, लेकिन आप खुद भी जुडिशल रिस्ट्रेंट, खुसूसन तौहीन अदालत के केसेस में आप उसके बहुत बड़े वकील रहे हैं। तो अगर खान साहब माफ़ी मांग लेते हैं और अदलिया भी उन्हें माफ़ कर लेती है, तो देन वी शुड मूव ऑन। देखिए, मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ था कि तहम्मुल का मुज़ाहरा होना चाहिए, मगर इसके साथ साथ जो है वो एक और मौक़िफ़ भी है कि बराबरी का भी मुज़ाहरा होना चाहिए। तलाल चौधरी ने मुझे फ़ोन किया, मैं वकील था उस ज़माने में। उनका केस कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, कोई वकील जो है वो केस लेने के लिए तैयार नहीं था। आसमा ने एक्सेप्ट किया था, मगर इंसिडेंटली वो फौत हो गए। और चूँकि आसमा ने एक्सेप्ट कर लिया था उस केस को, और मैं उसका भाई समझ लीजिए, दोस्त समझ लीजिए, तो मैंने उसको उसकी एब्सेंस में फिर ये मुनासिब समझा कि जिस बात की ज़ुबान जो है वो आसमा ने दी हुई है उसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि उस केस का एक्सेप्ट करने के अपने जो है ना वो उसके साथ मसाइल जुड़े हुए थे। तो मुझे तलाल ने फ़ोन करके पूछा बाकायदा कि जब ये जो एक जवाब जब आ गया, रिकॉर्ड पे आ गया, तो उसके बाद ये क्या इस तरह का सलूक मेरे साथ भी हुआ था? तो अब मेरे पास इस बात का जवाब नहीं था। तो आपके पास जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो विजुअल्स हैं तलाल वाले और दानियाल वाले और हाशमी वाले, ये 3 केस मेरा ख्याल है इसके बाद शायद कोई उस तरह से कुछ पॉलिटिकल उस हवाले से उस बाद में तौहीन अदालत के केसेस नहीं आए। तो इन विजुअल्स को और इमरान खान साहब के विजुअल्स को जो है ना वो इकट्ठा रख के चलाया जाना चाहिए। फिर चूंकि उनके केसेस में माफ़ी एक्सेप्ट नहीं की गई और आर्डर सुप्रीम कोर्ट का है, और वो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे बाइंडिंग है, तो उसको देखा जाना चाहिए। सब जुडिस मैटर है, मैं पूरे एहतियात से बात कर रहा हूँ, मुझे एहतराम भी है उसका।
मैं ये भी जानता हूँ कि अल्टीमेट इख्तियार जो है वो कोर्ट का है, मगर ये सब कुछ मुझसे ये सवाल जो है वो तलाल साहब पूछ रहे थे कि ये क्यों, तो मैंने उसको कोई जवाब, जाहिर है इस बात का मेरे पास कोई नहीं था। तो ये जब सारी चीजें हैं वो अदालत इनको देखे, उसके बाद जो भी फैसला करेगी, जाहिर है अदालतों का फैसला, हमारे सर आंखों पे एहतराम करते हैं हम उनका, तनकीद के हक के साथ। अगर उन फैसलों में अगर कोई बराबरी की बात ना हो तो यकीनन जो है ना उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि उस वक्त वो पब्लिक की प्रॉपर्टी बन जाएगी, मगर अभी मोहतात। खान साहब, अगर खान साहब माफी मांगते हैं, जो एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है, आजम स्वाति साहब से हमने आपसे पहले बात की, और अदलिया भी अपना जो उनको नोटिस दिया गया है तौहीन अदालत का वो वापस ले लेती है, क्या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा सकता है? क्योंकि इससे पहले तौहीन अदालत की जो मिसालें आपने दी, तलाल चौधरी वाली, दानियाल अजीज वाली, वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, वहां से क्या मुख्तलिफ फैसला फिर आ सकता है? मुमकिन है ये बात। इसको पहली बात तो इसमें ये है ना कि फर्ज करें कि ये तौहीन अदालत है और अदालत से माफी, वे भी फर्ज करते हैं कि अदालत से माफी मांग ली जाती है, और ये भी फर्ज करते हैं कि माफी दे भी जाती है, तो फिर मुख्तलिफ सवाल जो पैदा होंगे उनको कोई ना कोई तो फिर अदालत में ले जा सकेगा। इससे पहले भी जो जिनके हवाले से जो है ये सवाल पैदा हुए थे, और उनका सुप्रीम कोर्ट में जब ट्रायल हुआ तो भी उस हवाले से उस ट्रायल में, फिर उसके बाद अपील में, फिर उसके बाद रिव्यू में कुछ चीज़ें मेंटेन हुई हैं। तो वो जो सवालात हैं फिर उसमें रियासत का भी इख्तियार है। रियासत ने अगर समझा कि इस मामले को आगे ले जाना चाहिए, रियासत भी ले जा सकती है, और लोग भी इजाज़त के साथ, अदालत की इजाज़त के साथ इस मामले को आगे ले जाने के मुमकिन है ले जाना चाहें, तो ये फिर ऐसा इशू नहीं है कि जो जिसका जो है ना वो चैप्टर जो है ना इन एनी केस जो है ना वो बंद हो जाएगा। अगर इन केस सजा होती है तो भी आगे जाया जाएगा, अगर इन केस जो है ना वो माफ़ी मिल जाती है तो भी जो है वो इस मामले को भी जो है ना वो यकीनन जो है ना वो लोग इस पे सोचेंगे कि कहीं इसमें जो है ना कोई एक फैसला जो है ना ऐसा फैसला आना चाहिए जिसमें कोई यूनिफॉर्मिटी आ जाए। एक कामरान से लॉयर, एक आपसे ओपिनियन इस पर भी चाहिए कि फवाद चौधरी साहब के जो बयानात सामने आ रहे हैं वो आपने देख लिए होंगे कि खान साहब मकबूलियत के जिस दौराहे पर हैं वहाँ कोई नहीं पहुँच पाया अब तक सियासी रहनुमा, इसलिए उनको कोई इस तरह की सजाएं या सजा नहीं दी जा सकती। कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि कोई जितना भी लीडर मकबूल हो बन जाए, लेकिन अगर वो गलती करे और फिर माफ़ी भी ना मांगे तो क्या उस पर कानून के मुताबिक बराबरी का ये जो उसूल जिसकी आप बात कर रहे हैं लागू होगा? वो हमेशा इसी तरह से देखते हैं, वो समझते हैं कि गुनाह जो है ना सिर्फ वो होता है जो दूसरे करते हैं, और सवाब वो होता है सिर्फ जो हम करते हैं। तो ये गुनाह और सवाब की उन्होंने जो ना वो लाइनें बना ली हुई हैं। दूसरा चोर होता है, दूसरा डाकू होता है, जब इनके साथ मिल जाए तो वो जो है ना उससे ज्यादा पाशा कोई नहीं होता। तो यही स्टैंडर्ड जो है ना वो इस मामले में फवाद चौधरी साहब जो है ना वो लेके चल रहे हैं कि चूंकि वो पॉपुलर लीडर हैं, इसलिए उनको हर तरह की, हर एक को गाली देने की, हर एक की बेइज्जती करने की, हर एक को जो है ना वो के ऊपर बात करने की उनको इजाजत है। तो रियासत मदीने की भी बात करते हैं। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि रियासत मदीने की जो बात करते हैं नबी करीम से पहले वाली रियासत मदीना की बात करते हैं, नबी करीम के आने के बाद की बात नहीं करते हैं। ये जो एक पाकिस्तान की बात करते हैं, दो पाकिस्तान नहीं एक पाकिस्तान, तो ये भी पता नहीं कौन सा पाकिस्तान है। तो ये अनफॉर्चुनेट कि ये इनका हुआ है कि चूंकि हम जो है ना बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, भाई खुदा के बंदे सारे पॉपुलर होते हैं, और सारे, क्या यूसुफ रजा गिलानी जो है ना वो पॉपुलर नहीं थे क्या? इसी वो बाकी जो तीनों हजरात जिनका नाम लिया वो सेनेटर और MNA नहीं थे? तो वो सब उनके साथ जब ये सलूक हुआ, और वो भी अपनी जगह पे वो पॉपुलरिटी के वो एंजॉय कर रहे थे, उनकी भी पास भी फेम थी और है भी है शायद, मगर इसके बावजूद क्या नवाज शरीफ पॉपुलर नहीं थे? नवाज शरीफ तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था जिसको पनामे से शुरू करके अकामे पे निकाला गया, तो वो भी पॉपुलर थे। और अगर ये कहें कि हमारे पास वजह मौजूद थी इसलिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो वजह तो फिर तलाल के पास भी मौजूद थी, दानियाल के पास भी मौजूद थी, निहाल के पास भी मौजूद थे कि उनके लीडर को जो ना इस तरह से पनामे से कामे पे निकाला गया। तो ये जो ना ये बातें जो है वो लॉजिक को अपील नहीं करती हैं, जो ये बातें करते हैं। कोई प्रूडेंट माइंड जो है इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बात ये है कानून के सामने इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है।
अगर आपने कुछ किया है और वो इक्वल है या उससे भी ज्यादा जो है ना वो हार्श है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये मामला ज्यादा हार्श है। वो तो उन्होंने तो पहले कोई कंटेम्प्ट नहीं की हुई थी, वो तो फर्स्ट कंटेम्नर थे अगर थे भी, क्योंकि कोर्ट ने होल्ड कर दिया कि कंटेम्नर थे, तो इसलिए हम उस अदब में उनको कहते हैं कि वो फर्स्ट कंटेम्नर थे। ये तो फर्स्ट कंटेम्नर भी नहीं है, इससे पहले माफी भी मांग चुके हैं और मामला भी कंटेम्प्ट से रिलेटेड पेंडिंग है। तो क्या ऐसे बंदे को भी जो है ना वो करना चाहिए? ये फिर अदालत की स्वाबदीद है, जिस तरह से चाहे वो करे। चले सेनेटर कामरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सैलाब से होने वाली तबाहकारियों पर मुल्क भर में जो हो रहा है उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हालिया सैलाब ने पाकिस्तान के बेशतर इलाकों को शदीद मुतासर किया है। कई इमारात और पुल बह गए तो कहीं गुर्बत की चक्की में पिसे जो शहरी हैं उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी इस सैलाब की नजर हो गई। तबाह कुन सैलाब से मरने वालों की तादाद 1162 तक पहुंच चुकी है, जबकि शुमाल से आने वाला सैलाब दरिया के बंद को तोड़कर आबादी की तरफ जा रहा है, जिससे जिला सिंध के जिला दादू में 10 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं। ग्राउंड पर सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है। 14 जून से अब तक 3500 से ज्यादा लोग जख्मी भी हो चुके हैं। पुख्तूनख्वा में भी सैलाब ने तबाही मचाई, जिसके हवाले से गुज़श्ता 2 दिनों में हमने ग्राउंड पर जाकर आपको मुख्तलिफ शहरों की हालत ज़ार दिखाई। बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के कई इलाके मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और खतरनाक बात यह है कि इन इलाकों में मसाइल के शिकार अफराद को मजीद बारिशें और सैलाब के सबब मजीद नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हमने 2 दिन पुख्तूनख्वा में गुजारे, सूबाई हुकूमत की ऑन ग्राउंड मौजूदगी ना होने के बराबर हमें नजर आई। इसी तरह बलूचिस्तान की हुकूमत हेलीकॉप्टर से आटे के थैले ऐसे इलाकों में गिरा रही है जो नीचे जमीन तक पहुंचते ही फट कर जाया हो जाते हैं। सिंध में तो ग्राउंड की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है और वज़ीर आला को ऐसी वीडियोस पर तवज्जो देनी होगी जहां उनके अपनी जमात के मेंबरान सैलाब मुतासरीन में बैठकर मिनरल वाटर से पाँव धो रहे हैं। हुकूमत को ग्राउंड पर उतरना होगा, सूबे सिंध में हेलीकॉप्टर से उतरना होगा। इसी तरह पंजाब हुकूमत नुकसान का तखमीना और अंदाजा लगाने के ज्वाइंट सर्वे पर तभी काम करने के लिए तैयार है जब उन्हें विफाक से पैसे मिलेंगे। जनूबी पंजाब में ऑन ग्राउंड हुकूमत की कोई मौजूदगी नजर नहीं आ रही, सिर्फ आर्मी और अल खिदमत फाउंडेशन जैसी तंजीमें काम करती नजर आ रही हैं। इस पर तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है, वरना ये तासुर और मजबूती से उभरेगा कि उन्हें अवाम की कोई परवाह नहीं। ये बात भी मद्देनजर रखनी होगी कि आखिर इस मरतबा इतनी तबाही क्यों आई? क्या इंतजामिया तैयार नहीं थी या फिर इतने सारे पानी के आने की उम्मीद किसी को नहीं थी? और क्या ये खतरनाक सैलाब और बारिशें जो हैं मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है? मौसमियाती या माहौलियाती तब्दीली सबसे ज़्यादा खतरात जो हैं 2-4 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 7वां है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 माह से जारी बारिशों के नतीजे में दरियाओं की सतह में बुलंदी ने 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुतासिर किया, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। माहिरीन का यह कहना है कि शदीद गर्मी से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने से हिमालय के पहाड़ों से बहने वाले पानी की रफ्तार पाकिस्तान को खतरनाक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड में भी जो है वो नतीजा उस तरफ भी जा सकता है और इस खतरे के साथ जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का अजाब भी जुड़ा हुआ है। इस वक्त भी सैलाबों से लाखों एकड़ पर फसलें तबाह हो चुकी हैं। ज़री अजनास की किल्लत पैदा होने के खदशात मौजूद हैं जिनकी कीमतें ऑलरेडी आसमानों को छू रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान मौसमियाती तगय्युरात से निपटने के लिए तैयार कितना है और हमारी जो हुकूमतें हैं उस सतह पर इस हवाले से संजीदगी कितनी है। देखें, अगर बारिशें 2010 में हुई, सैलाब आए, तबाही मची, हमने कुछ नहीं सीखा। ठीक 12 साल बाद 2022 में बारिशों और सैलाब ने एक मरतबा फिर तबाही फेर दी। हम देखते रह गए और दुनिया का इंतजार कर रहे हैं कि वो हमारी मदद करेगी। क्या ता क़यामत ऐसा ही होता रहेगा? क्या हम कुछ सीखने और करने की कोशिश भी करेंगे? इस तमाम हवाले से बात करेंगे। बोस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम माहौलियाती तब्दीली के हवाले से किया भी हुआ है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हम तो गुज़श्ता 2 दिनों से फील्ड में थे और दिखा रहे थे कि कितनी तबाही हो चुकी है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या 8-10 साल बाद खुदा ना ख्वास्ता इसी तरह का एक और सैलाब आएगा? हमने देखा 2010 में तबाही हुई, 22 में फिर हुई, 8-10 साल बाद इसी तरह ना हमारी कोई तैयारी होगी। और यहाँ पर तो कोई एक्सेप्ट करने के लिए भी नहीं तैयार कि माहौलियाती तब्दीली भी कोई शय है। और मैं ये उस बुनियाद पर कर रहा हूँ कि कोई संजीदगी हमें नजर नहीं आ रही माहौलियाती तब्दीली की तैयारी के लिए।
देखिए आदिल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा और ये बड़ी अंदोनाक किस्म की एक जो आपने पिक्चर पेंट की है। इन अ वे तो शायद आप भी ऑप्टिमिस्ट हैं, ये 10 साल नहीं लगेंगे। और ना ही ऐसा था कि पिछला सैलाब जो था वो 2010 में आया और उसके बाद सब भला चंगा था और अब 22 में आ गया। सैलाब तो 2011 में भी आया था, 13 में भी आया था, 14 में भी आया था, 15 में भी आया था, अखबार उठा के देख ली। और सच्ची बात ये, आपने भी प्रोग्राम करने बंद कर दिए थे ना, क्योंकि जब 10 का आया या आपका आया तो वो इस लेवल पे था कि अगर हम इंतजार करेंगे, ज्यादा तबाही होती है तो हम चले जाते हैं कैमरे उठा के। बिल्कुल, मैं ये एडमिट करता हूँ डॉक्टर साहब। अगर हम इंतजार करेंगे सिर्फ कि इस लेवल का सैलाब हो कि जब 3 करोड़ पाकिस्तानी डूबने लगे, तब हम उसका करेंगे। उसके अलावा जो है हमारे पास बड़े तमाशे हैं, हम तमाशबीन लोग हैं, हमारे पास एक से एक जो है तमाशा और तमाशा करने वाला मौजूद है। हमारी तो रोजी लगी हुई है ना सारों की, हुकूमत हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे हम जो मेरे ऐसे जो टॉकिंग हेड्स हो। तो ये कोई, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। देखा, आप अखबार उठा के देख लेना, पिछले साल भी आया था। और अगर अखबार उठा के देख लें, हमें 8 हफ्ते पहले पता था। और इस बार जो हुआ है, जो मौसमी तगय्युर की बात है, वो तो ये है ना कि ये एक इवेंट नहीं हो रहा, जो हम देख रहे हैं ये एक चीज नहीं है, ये मल्टीपल चीजें। पहले तो आपके साउथ में वो जो तबानाक किस्म की बारिशें हुई, जो मॉनसून जो एवरेज होती है उसकी 7-8 गुना हुई। देखिए, मैं जब इंसान तैयारी करता है कि हाँ यार कुछ हालात जो है नॉर्मल से ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। जो हमने बारिशें पिछले 4 हफ्ते पहले में देखी बलूचिस्तान में, सिंध में, वो तो 7 गुना 8 गुना नॉर्मल की थी। अब आपके नॉर्थ से ये जो शराब का रेला आ रहा है, जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जब ये वहां जाएगा तो वहां तो पहले ही पानी मौजूद है। दैट मीन्स कि इट कंपाउंड्स इट। तो हम ये सैलाब जो है ये पास्ट टेंस में नहीं है, ये सैलाब करंट टेंस में है। और इस किस्म की आफात जो हैं वो अब तवातर के साथ आएंगी। मौसमी तब्दीली की सिर्फ मैंने सारी जिंदगी इस पे काम किया है। एक अब मुझे डर ये लगने लगा है कि हम, क्योंकि हर एक इसकी जब बात करता है, हम मीडिया शीडिया ट्विटर वगैरह पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो कई बार ऐसे करते हैं कि अच्छा यार क्योंकि ये मौसमी तब्दीली है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, अब बैठ जाओ, ये तो किसी और ने पैदा किया है, इसका हम क्या करेंगे। यार अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सैलाब जो है हमारी, जहां हम रहते हैं, हम एक फ्लड प्लेन में रहते हैं, हमने चूज किया, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, हम सैलाब के रास्ते में आज से नहीं सदियों से रहते हैं। सैलाब आना जो है वो एक आफत हो सकता है, लेकिन जो तबाही आप देख रहे हैं वो हमारी कोताही की तारीफ वो है। देखिए ना, आपने भी देखी होगी वो जो तस्वीरें हैं कि होटल जो है वो स्वात में बह जाता है। जी बिल्कुल, रोना आता है, पानी के रास्ते में बने हुए हैं सारे। जी हाँ, कि ये बनाया किसने। इसी तरह जो गरीब की जब झोंपड़ी बहती है तो यकीनन उस गरीब को हमने क्यों वहां तक उसको पुश कर दिया कि वो झोंपड़ी उस जगह बनी जहां सैलाब आएगा। सो इन अ वे इस पे हमारा फिंगरप्रिंट भी मौजूद है। और कहने का मेरा मकसद ये है कि वी शुड अंडरस्टैंड कि हम मल्टीपल ये इवेंट्स के बीच में हैं इस वक्त। और जैसे आपने भी कहा और अब दूसरे लोग भी बात कर रहे हैं, सही बिल्कुल, कि जैसे ये पानी अब जो नॉर्थ वाला साउथ में जाएगा, तो साउथ तो पहले ही एक सैलाब से हिट हो चुका है, ये तो उनके लिए दूसरा सैलाब है ना। और उसके बाद आपने देखें, आपने कुछ अरसे पहले हम क्या बात कर रहे थे, हीट वेव की बात कर रहे थे। कुछ देर बाद आप क्या बात करेंगे, मैं भी आपको बताता हूं, आप स्मॉग की बात करेंगे। तो जब हर साल सैलाब आएगा, जब हर साल हीट वेव आएगी, जब हर साल स्मॉग आएगी, जब हर साल बारिशें जो हैं वो तगय्युर और चेंज का बन जाएंगी, तो फिर उसको फोकस ना करना ये तो हमारी कोताही है ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास 1.5 मिनट तकरीबन है, मैं आपसे मतलब क्रक्स इसका होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए, आपसे ज्यादा बेहतर कौन हमें समझा सकता है और पूरे पाकिस्तान को और हुकूमतों को समझा। एक तो ये चीज है कि अभी क्या करना चाहिए। अभी तो वो करना चाहिए कि जो फंसे हुए हैं लोग, उनकी मदद करनी चाहिए, हर सूरत में मदद करनी चाहिए। और तमाम मुल्क में हम देख रहे हैं कि लोग कर रहे हैं, जो किसी से हो सकता है, कोई खाना पका के ले जाता है, कोई कुछ करता है। लेकिन खाना पकाने से तो ये काम ठीक नहीं होगा ना, खाली आपको सिस्टेमिक चेंज भी करनी होगी। इस वक्त भी जो आपके इदारे हैं, और इदारे से मेरी फेडरल प्रोविंशियल बात नहीं है, जो वापडा वाले हैं, जो खंबे बचा रहे हैं, जो आपके बंद को रोक रहे हैं, जो आपका जहां शिकाफ लगाना है वहां उसका फैसला कर रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ मिडिल लेवल पे, निचले लेवल पे ऑफिशियल्स जिनकी हमें मदद, और वो हीरोज।
तो इस वक्त तो वो है। और इसके बाद क्या करना चाहिए? इसके बाद हमें देखें, ये हमारा इम्तिहान सिर्फ ये नहीं है कि जब सैलाब आया तो हमने क्या किया। असली इम्तिहान जो है जिसमें हम फेल होते रहे कि सैलाब आके चला जाएगा, फिर क्या करेंगे? और हम अभी तक हमने क्या किया? जब सैलाब चला जाता है तो फिर दूसरी जो लाल बत्ती है उसके पीछे लग जाते हैं और इंतजार करते हैं कि दूसरा सैलाब आए, फिर हम रोना पीटा करें। असली इम्तिहान ये है कि इस वक्त द चैलेंज इज रिलीफ, इस वक्त चैलेंज इज फ्लड मैनेजमेंट, और इसके फौरन बाद चैलेंज ये है कि हम जानते हैं कि इन चीजों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। वो प्लानिंग का मसला है कि कौन सी चीज कहां बगती है। अगर सैलाब मेरे गांव में नहीं आता, मेरा गांव सैलाब में आ जाता है, तो क्या मुझे वो वसाइल मिल सकते हैं कि मैं उस फ्लड प्लेन से बेहतर हायर लेवल पे जा सकूं? तो ये ऐसी चीज नहीं है कि दुनिया में कभी हुई नहीं, ये ऐसी भी चीज नहीं है कि हमने कभी नहीं की। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी की जान और उसका बचाव नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सही। प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब, थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपकी ये गुफ्तगू जो है हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं स्पेशली जो कि मैनेज कर रही हैं सारी चीज़ें, उस पर वो ज़रूर गौर करेंगे। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। नाज़रीन, हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।